राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रोज़ एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही थी। वहाँ पर अभिभावक, बच्चे सभी लोग आए थे और जो छोटी क्लास वाले बच्चे थे वो बड़ी क्लास वालों को अपनी भावभीनी जो गीत हैं, गज़ल हैं, शेर व शायरी है, सब कुछ सुनाने लग रहे थे। तभी एक 4 साल का बच्चा स्टेज पर जाता है और वहाँ टीचर से कहने लगता है कि सर, उसको भी एक गीत गाना है। अब एक टीचर जब उस बच्चे को देखते हैं, उससे कहते हैं, यार तू कैसे गीत गाएगा, तेरा काम नहीं है, यहाँ बड़े बच्चे गा रहे हैं, तू जा स्टेज से नीचे उतर जा। लेकिन वो बच्चा जिद करता है और उनसे कहने लगता है, नहीं नहीं, वो तो यहाँ गीत गा कर ही जाएगा, एक बार सुन लो ना। और उस बच्चे की तोतली आवाज़ को सुनने के बाद टीचर हंसते हैं और कहते हैं, बेटा तू जाना, नए बच्चे की बारी आ गई, उसको गीत गाने दे। लेकिन छोटा सा बच्चा दौड़कर बीच स्टेज में पहुंच जाता है और अपना गाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो गीत गाता है, कुछ लफ्ज़ तो उसके तोतली आवाज़ में थे, लेकिन थोड़ी समय बाद उसका तोतलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो ऐसा समा बांधता है कि वहाँ मौजूद प्रांगण में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी, सभी लोग उसके गीतों में ऐसे खो गए। उन सभी की आंखों में आंसू थे। वो कहीं ना कहीं अपने गम को छिपा नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर बैठे हुए जो चीफ गेस्ट थे, जो कि एक जाने माने गुरु थे, उनकी आंखों से भी आंसू आ निकले और वो ऐसी यादों में खो गए। उनको याद आया कि यार, इस गीत को गाने वाला अजय वीर वो तो दुनिया में है ही नहीं, फिर ये बच्चा कौन है जो उसका गीत गा रहा है। दोस्तों, जैसे उस बच्चे ने वो गीत गाना बंद किया, सभी टीचर्स उस स्टेज पर दौड़े और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसको चूमते रहे, उसके जेब में पैसों को ऐसे ठूस ठूस के भर रहे हैं कि बेटा तूने गजब कर दिया यार, आज की फेयरवेल पार्टी तेरे नाम, तुझसे बढ़िया बेहतरीन कोई गा ही नहीं सकता। क्या सरगम का इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए, एक 4 साल का बच्चा क्या शास्त्रीय संगीत की सरगम गा सकता है? नहीं ना। लेकिन उस बच्चे ने जो गाया, उसने हर बात को सच्चा कर दिखाया। और ऐसा केवल और केवल पुनर्जन्म के मामले में ही हो सकता है। जिसने पहले शास्त्रों की, संगीत की सेवा की हो, उसको पूजा हो, उसको माना हो, उसी के साथ ये देन आती है। दोस्तों, ये एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी है जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आखिरकार उस गुरु ने उस बच्चे को देखकर कैसे पहचान लिया कि यह अजय वीर है। कौन था अजय वीर, कैसा गाता था, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बड़े धैर्य से इस पूरी कहानी को सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ हरियाणा के भिवानी में। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर एक रोज़ एक माता पिता अपने बच्चे के साथ खड़े हुए रेल का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक महिला जो कि पागल अवस्था में है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, बाल खुले हुए हैं, वो हाथ में कुछ पत्थर का टुकड़ा लिए हुए है। वो धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ आती है और फिर उस गोल से टुकड़े को, जो कि एक ऐसा लग रहा था कोई शालिग्राम हो, कोई शिवलिंग जैसा हो, उसको उस बच्चे के हाथ में थमाते हुए वहाँ से वापस लौट जाती है। और बच्चे ने वो पत्थर लिया, तभी उसकी माँ उसको देख लेती है। माँ अपने बच्चे को डांटते हुए कहती है, ये क्या करेगा। माँ उस पत्थर को उसके हाथ से गिराना चाहती है, लेकिन वह लड़का रोने लगता है, कहने लगता है कि माँ, वो प्यारा सा तो पत्थर से क्या होगा, वो खेलता रहेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। माँ को बच्चे पर तरस आता है। उस पत्थर को लेकर बच्चा अपने घर आ जाता है अपने माता पिता के साथ। दोस्तों, जिस दिन से वो पत्थर उस लड़के के घर में आया, उस लड़के की बातचीत करने का तरीका, उसको अजीब अजीब तरह के सपने आना शुरू हो गए। वो बच्चा कहता कि माँ, उस महिला को आप पागल मत कहो, वो पागल नहीं है, वो मेरी पत्नी है। और देखो, मुझे जाना है अपनी पत्नी के पास, क्योंकि लोग उसके साथ कुछ भी बुरा भला कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो उन लोगों को भी दंड दिलाएगा जिन लोगों ने उसकी
जान ली थी। आखिरकार वो कौन है, कहाँ का बच्चा है, इसके बारे में उस लड़के को कोई खास जानकारी नहीं है, ना ही उसको ये पता है कि उसका नाम क्या है। लेकिन वो बच्चा उस पागल महिला के लिए साफ शब्दों में कहता है कि वो उसकी खुद की पत्नी है। और आप देखिए 4 साल का बच्चा एक पागल महिला को पत्नी कह रहा है। क्या इन बातों में कुछ सच्चाई होगी? सारी बात आगे आगे ओपन हो रही है। और फिर वो वाकया होता है जब वो गीत गाता है उस स्कूल की फेयरवेल पार्टी में, हर किसी को रुला देता है, भावुक कर देता है, इमोशनल हो गए सभी लोग। और सभी लोग मतलब बस अपने पुराने दिनों को याद करके, अपने पुराने मित्रों को याद करके, अपने जीवन साथी को याद करके बस फपक पड़े, रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू भी झलक उठे। और यहाँ पर बैठे जो मुख्य अतिथि, जो कि शास्त्रीय संगीत के बड़े गुरु थे, वो भी बड़े हैरान, दुखी, परेशान होते हुए कह रहे हैं, यार ये बच्चा इस गीत को कैसे जान सकता है, जबकि इस गीत को गाने वाला, लिखने वाला अजय वीर तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये बच्चा कौन है? गुरु ने उस बच्चे को सम्मानित तो किया स्टेज पर जाकर, और जब उससे बच्चे से पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम तो केशव है सर। केशव 4 साल का बच्चा उस गीत को कैसे जानता है? तो उसने उस गुरु को बताया कि उसको पता नहीं, बस याद आ गया और उसने उस गीत को गा दिया। जैसे ये लफ्ज़ उस गुरु ने सुने, कहीं ना कहीं उस गुरु के दिमाग में एक बात चल निकली, आखिरकार ये बच्चा किसका है, कौन है इसके माता पिता, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है। उस गुरु ने उस केशव के माता पिता के पास जाकर उनका एड्रेस, नाम, पता सब कुछ लिखा और अपनी जेब में उस पर्ची को रख लिया। वहाँ उस स्कूल में वो पार्टी तो बंद हुई, उधर वो माता पिता परेशान कि उनका बच्चा जो कि अभी तुतलाता है, ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाता, वो इतना गंभीर और इतना सुंदर गाना गाएगा। बड़ी हैरानी की बात थी। अब उधर वो जो गुरु हैं वो यूं हैरान थे कि अजय वीर का लिखा हुआ गाना जो आज तक उनको याद नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ सुना था, उस बच्चे को कैसे याद हो। वो गुरु अजय वीर के घर जाते हैं। अजय वीर जो कि पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक था, उन गुरु को मालूम चलता है कि यहाँ तो इस घर पर तो ताला लगा हुआ है। दरअसल वो जो अजय वीर है उसकी एक दुर्घटना में जान चली गई थी, और उस समय उसकी नई नई शादी हुई थी, और उसके घर में जो उसकी पत्नी थी वो उस पति के गम में इस प्रकार से ज़्यादा सोच गई, मानसिक परेशान हो गई, मानसिक रोगी बन गई, और अब पागलों की स्थिति में इधर उधर घूमती रहती है। अब वो जो गुरु है सारी बात को सुनकर, समझकर, लिख कर लाया और फिर उसी एड्रेस पे पहुंच गया जिस पर वो 4 साल का लड़का केशव रहा करता था। गुरु वहाँ पहुँचे। गुरु ने जाकर कहा कि केशव आपका ही बच्चा है। तो पहले तो भाई माता पिता ने कहा कि हाँ हमारे बच्चा है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपका जो बच्चा ऐसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ा सिंगर रहा है। अजय वीर का नाम तो आपने सुना ही होगा, और अजय वीर एक अच्छा नाम था सिंगिंग में, लेकिन उसका ज़्यादा वो नहीं था प्रदर्शन, उसको लोग जान नहीं पाए थे। लेकिन गुरु जानता था कि वो लड़का काफ़ी मेहनती है। उसके माता पिता ने उनसे कहा कि देखो सर, आप अच्छे घर के हो, बड़े समझदार लगते हो, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। दरअसल इस बच्चे को हमने जन्म नहीं दिया है। अब इसके पीछे फिर ये बच्चा आपके पास कहाँ से आया, तो कोई भी पूछेगा। तो उन माता पिता ने बताया कि हमारी शादी को जब 8 साल हो गए और हम माता पिता नहीं बन पाए, हमने हर दर पे जाकर अपनी विनती करी, गुजारिश करी, लेकिन कहीं पर भी हमको सफलता जब हाथ ना लगी, तो मेरी जो पत्नी है वो जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान के मंदिर गई थी। वहाँ जब ये पूजा अर्चना करके लौट ही रही थी, अचानक से इनके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इन्होंने गौर करके देखा तो मंदिर के नीचे जो झाड़ी थी वहाँ एक कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा पड़ा हुआ था। अब ये बच्चा किसका है, कौन है, हमको तो मालूम नहीं। हमने बच्चे को उठा लिया और इस माँ ने उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि एक माता पिता जो बच्चे के लिए तरस रहे हों, उनको अचानक से कोई बच्चा मिल जाए जिसके आस पड़ोस में कोई भी था नहीं, किसका बच्चा पता ही नहीं,
तो उन माता पिता ने उसको भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया और भगवान श्री कृष्ण का ही नाम दिया। नाम रखा केशव। अब केशव नाम का वो बच्चा उस परिवार में पलने लगा, बढ़ने लगा। उस परिवार को टेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो भाई हम बच्चे को पाल रहे हैं, कोई आए और इस बच्चे को ले जाए। इसलिए उन्होंने गोदनामा वाली जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया और उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया, अपना बेटा बनाकर। अब धीरे धीरे ये जब बच्चा बड़ा होता है तो ये बच्चा रोता नहीं है, बिल्कुल चुपचाप शांति से। और जब भी इसको भूख लगती है तो ये अपने मुंह से कुछ ऐसा रोने की आवाज़ मान लो, गाने की आवाज़ मान लो, लगभग बराबर सी एक सुर में वो कहता है, रोता है। माँ समझ जाती है, उसको पेट भरती है, दूध पिलाती है उसको। अब इस बात को सुनने वाले वो गुरु भी हैरान कि यार ये बच्चा फिर आया कहाँ से, किसने जन्म दिया, अब बिना जन्म के बच्चा कैसे आएगा। लेकिन भाई हो सकता है कोई अभागी माँ हो जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये राज की बात थी, लेकिन वो गुरु वो बहुत सारी बातों को नोट करके लाया था। उसने बताया था अजयवीर फलाने गांव का एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा गाने में उसने रागनी भी गाई, उसने गीत भी गाए, देशभक्ति गीत भी गाए, बहुत कुछ गाता था, बड़ी अच्छी भूमिका थी उसकी और मेरा बड़ा प्रिय शिष्य था। और वो इस तरह के गीत गाया करता था कि अक्सर वो लोगों को रुला देता था। और इसने जो स्कूल में गाया वो बड़ा गजब का था। अब माता पिता थोड़े से चौंक गए, हैरान भी हो गए। लेकिन जो बच्चा कहने लगा था कि उसकी पत्नी भी है और वो पागल नहीं है, वो उसको जाके उससे बात करेगा, उससे मिलेगा और अपने दुश्मनों को, अपने कातिलों को भी ढूंढ लेगा। अब तो गुरु के भी दिमाग में जब ये बात आई कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि भाई तू बात बता, सारी बात क्या है। लेकिन माता पिता ने के सबसे मना कर दिया कि बेटा ऐसी वैसी कोई बात मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लोग हैं कहीं उस बच्चे को उनसे दूर ना कर दें। बस इसी वजह से उन्होंने शांत रहने के लिए कहा। शांत रहा, लेकिन वो गुरु कहाँ चैन लेने वाला था, क्योंकि उसका प्रिय शिष्य जिसकी किसी ने जान ले लियो वो उसको कैसे बख्श देगा। बस इसी बात के मामले में वो जो अजयवीर के गुरु थे वो एक दिन उनके पास आए, उनसे हाथ जोड़ कर कहने लगे कि आप भी हमारे साथ चलिए, इस बच्चे को साथ में लेकर चलिए और हम दूध का दूध और पानी का पानी करने में आपकी मदद करेंगे, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वो माता पिता अपने बच्चे 4 साल का केशव जो बेटा था उनका, उसको लेकर उस गांव में गए। वहाँ पर उस बच्चे ने अपना सब कुछ पहचान लिया, घर मकान पूरी स्थिति पहचान ली, यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं। उसकी पत्नी जो कि रेलवे स्टेशन पर मिली थी उसको शिवलिंग देकर गई थी। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी, एक माता पिता को ही तो मालूम थी जिनके सामने ये वाकया घटित हुआ था। अब तो वो बिल्कुल तैयार हुए, वो उस रेलवे स्टेशन पर भी गए और ये इसको किस्मत ही कहेंगे कि उनको वो महिला भी मिली जो कि पागल थी। और यकीन मानिए जैसे उस छोटे से बच्चे ने उस महिला का नाम लेकर उसको पुकारा, उसको कुसुम बोला, कुसुम भी दंग रह गई। पागल महिला को जब उसके नाम से उसको पुकारा, क्योंकि बाहर के लोग कोई जानता ही नहीं था उसका नाम क्या होगा। जैसे उसने कहा कि कुसुम तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुसुम भी उसके पास भागी दौड़ी चली आई और फिर उन दोनों की मुलाकात ऐसे हुई जैसे कि दोनों पति पत्नी हों। दोस्तों, पूरे वाक्या को देखने वाले वो गुरु, वो माता पिता जिनका वो केशव बेटा था, सभी लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। लेकिन जो केशव है, केशव को उसके कातलों के बारे में उसके नाम वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं आए। यहाँ तक कि जब वो लड़का केशव 10 साल का भी हो गया तब भी उसके दिमाग में वो नाम नहीं आए, वो अपने कातलों के नाम को नहीं बता पाया। और इसी वजह से बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात पर तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा, उस लड़के की सब की वजह से उस कुसुम नाम की महिला की ज़िंदगी बदल गई। वो अब जो मानसिक रोगी और पागल जैसी
महिला होती है ना, उनकी तरह की नहीं रहती, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से रहती है और अपने घर में ही रहती है। और उसको ठीक करने वाला कोई और नहीं, वही लड़का केशव है। केशव के कहने अनुसार वो महिला उनकी बात भी सुनती है, समझती भी है, बात मानती भी है। यहाँ तक कि केशव जहाँ पे अब बेटा बन के रहता है वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर भी गया और वहीं पे उनको रखता भी, उनकी देख रेख भी करता है और उसने उनको ठीक भी कर दिया। दोस्तों आगे क्या रहा क्या नहीं रहा, मैं उसके बारे में फालतू की बात यूँ नहीं करूँगा, क्योंकि जितनी जानकारी हमको पता चली हम सिर्फ वही बात बताएंगे। लेकिन ये पुनर्जन्म का ऐसा मामला है जो कि बेहद रोचक है, जिसने आपकी भी जिज्ञासा को बढ़ा दिया होगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।